द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। यूपी सरकार के जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह लखीमपुर खीरी पहुंचे हुए थे। वहां एक प्रधान की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे। मंच पर प्रधानों को बुलाकर आम जनता से पूछ रहे थे कि देखो प्रधान जी कितने अच्छे, इनको तो पहचानते होगे ना। लेकिन वहां पर लोगों ने सीधे तौर पर प्रधान की ऐसी बेइज्जती की, ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजा कि आप सोच भी नहीं सकते। वो वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है कि किस तरीके से लखीमपुर खीरी में स्वतंत्र देव सिंह के सामने प्रधानों की तारीफ मंत्री साहब तो कर रहे थे, लेकिन आम जनता प्रधानों की बेइज्जती कर रही थी। और एक प्रधान के बारे में तो ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया एक महिला ने, जो हम बता भी नहीं सकते लेकिन दिखा जरूर सकते हैं। आप जरा ये वीडियो देखिए जो सोशल मीडिया पर इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। किस तरीके से आम जनता ने तारीफ कर रहे मंत्री जी के प्रधानों की कायदे से बेइज्जती की है। जरा वीडियो देख लीजिए आप। ये प्रधान जी को पहचानती है, इनको पहचानती है, इन्हीं पानी पहुंचा रहे हैं। अच्छा, राजू। तो अब ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है, हर जगह इस वीडियो की चर्चा हो रही है। अब देखिए, निगर परवीन ने इस वीडियो को ट्वीट किया है, लिखा है कि ये योगी सरकार के जल मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हैं। सीतापुर में दो व्यक्तियों को स्टेज पर बुलाकर महिलाओं से पूछ रहे थे, आप जानती हो ये कौन है? एक को देखकर महिलाओं ने मना कर दिया, एक को तो पहचानने से इनकार कर दिया कि भैया ये कौन, हम जानते ही नहीं है। और जब दूसरे को खड़ा किया तो उसको एक महिला ने कहा कि इनको कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, ये लुच्चा है गांव का। मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। और प्रधान जी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे मंत्री जी। तो योगी सरकार की मंत्री की ऐसी बेइज्जती हुई है। ये प्रधान की बेइज्जती नहीं कही जाएगी, क्योंकि मंच पर तो मंत्री जी मौजूद थे। और कहते हैं जो बड़ा व्यक्ति होता है उसकी ज्यादा जिम्मेदारी होती है, उसकी ज्यादा बेइज्जती भी होती है। तो ये मंत्री जी के सामने महिला ने जो है प्रधान की बेइज्जती नहीं की, जबकि मंत्री जी की बेइज्जती हो गई है। अब इस खबर की चर्चा हर जगह हो रही है और लोग रिएक्ट भी कर रहे हैं। तो पहले खबर आपको पूरी विस्तार से बता देते हैं, फिर बताते हैं कि आखिरकार जनता इस पर रिएक्शन क्या दे रही। सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुआ, जब लोगों तक पहुंचा, तो लोग क्या कह रहे हैं। देखिए, नवभारत टाइम्स ने बाकायदा खबर लिखी कि यूपी न्यूज इनको कौन नहीं जानत, गांव के हैं। मंत्री जी कर रहे थे प्रधान की तारीफ, महिला ने कर दी बोलती बंद। उसके बाद महिला को शांत कराना पड़ा मंत्री जी को ही। हाल ही में लखीमपुर खीरी के एक ब्लॉक में जल शक्ति मंत्री जल जीवन मिशन के तहत गांव में पेयजल की व्यवस्था पर जनता से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक प्रधान का परिचय कराया तो उन्हें जनता का जबरदस्त जवाब मिला। महिला ने प्रधान के चरित्र पर टिप्पणी कर दी। जल शक्ति मंत्री हाल ही में लखीमपुर खीरी में जल जीवन मिशन के तहत गए थे। स्वतंत्र देव सिंह ने लखीमपुर ब्लॉक के मुड़िया खेड़ा में प्रधान का परिचय कराना चाहा। वो कुछ कह पाते उसी दौरान एक महिला ने प्रधान के चरित्र पर टिप्पणी कर दी। अक्सर कहा जाता है कि लोकतंत्र में मालिक जनता होती है और जनप्रतिनिधि उसके सेवक, लेकिन ये वाकया जो है वो कभी कभार दिखाई देता है कि जनता सीधे तौर पर जवाब देना शुरू करती है तो फिर जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी हवा ही टाइट हो जाती है। लखीमपुर खीरी जिले में कुछ ऐसा ही हुआ जिसने इस कहावत को सच साबित कर दिया। इस घटना में पता चला कि जनता जनप्रतिनिधियों को आईना दिखाने से कभी पीछे नहीं हटती है। एक कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह एक प्रधान जी का परिचय करा रहे थे। सामने जनसमूह में बैठी महिला ने प्रधान जी की कलाई खोलकर रख दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जल शक्ति मंत्री हर घर नल और जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव जाकर बता रहे हैं कि अब से हर ग्रामीण के घर में नल से ही पानी आएगा। इसके लिए गांव में टंकियां बनाई जा रही हैं। ऐसे ही मौके पर स्वतंत्र देव सिंह लखीमपुर खीरी पहुंचे हुए थे। जो ब्लॉक था वो मुड़िया खेड़ा था, मुड़िया खेड़ा ब्लॉक में थे और वहां पर लोगों को जो है इन योजनाओं के बारे में बता रहे थे। मंत्री जी के गांव में चुने हुए पदाधिकारियों का परिचय करा रहे थे। उन्होंने सामने मौजूद महिला से पूछा, इन प्रधान जी को आप जानते हो, पहचानते हो? यही पानी पहुंचा रहे हैं। इससे पहले कोई कुछ कह पाता, सामने जनता बैठी एक महिला बोली, इनको कौन नहीं जानता, सब जाना थे, गांव के ही लुच्चा। मतलब इस तरीके शब्दों का इस्तेमाल किया। इस तरह उसने प्रधान के चरित्र की कलई भी खोल कर रख दी। तो अब प्रधान जी क्या करें? प्रधान जी बगले झांकने लगे और फिर मंत्री साहब भी क्या करते? मंत्री साहब की भी किरकिरी हो गई थी कि मंत्री के सामने एक प्रधान को जनता ने सीधे कह दिया। यानी जनता जो असली मालिक है, लोकतंत्र में यह अधिकार जनता को प्राप्त है कि वो प्रधानमंत्री चुन सकती है, मुख्यमंत्री चुन सकती है।
वो चुन सकती है विधायकों को, वो चुन सकती है सांसदों को, जिसको चाहे कुर्सी पर बिठाए, जिसको चाहे उतारे। तो असली मालिक तो जनता हुई। लेकिन वो बातें जो है वो कभी कभी दिखाई देती, कभी कभी जनता जो है जब सवाल पूछने पर आती है तो समझ लीजिए क्या क्या हो जाता है। जेपी का आंदोलन इसका बहुत बड़ा उदाहरण रहा, अन्ना का आंदोलन इसका बहुत बड़ा उदाहरण रहा। सिंहासन खाली करो कि जनता आती, जिस नारे का आह्वान जेपी ने अपने आंदोलन से किया था, वो चीज़ें अब दिखाई और सुनाई भी देने लगी हैं। तो जनता अब सवाल पूछना शुरू कर चुकी है, और जब जनता सवाल पूछना शुरू कर देती है तो फिर नेताओं के आगे कोई चारा नहीं रहता कि उनको सवालों का जवाब कैसे दे, फिर वो बगले झांकते हुए नजर आते हैं। तो आपने वीडियो देखा, वीडियो में देखा किस तरीके से जनता ने प्रधान जी की बेइज्जती कर दी, प्रधान जी की सीधे तौर पर कह दी कि ये तो भैया पता नहीं कैसा कैसा आदमी, उसके चरित्र का महिमा मंडन कर दिया कि ये प्रधान नहीं है तो पता नहीं क्या है। अब इस पर लोगों का रिएक्शन ट्विटर पर क्या आ रहा है, ट्विटर पर जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें लोग क्या कह रहे हैं ये जानना बेहद जरूरी है। नरेंद्र सिंह बिष्ट नाम यूजर लिखते हैं कि जनता के दिल की बात जुबां पर आ गई, यानी जनता के दिल के अंदर जो बात दबी बैठी थी वो जुबां पर आ गई। असल में कौन कैसा है ये महिला बता गई कि कौन कैसा है, न मंत्री जी की परवाह की न किसी की। प्रधान जी को सीधे तौर पर महिला ने बता दिया कि इसका चरित्र कैसा है, ये कैसे काम करता है, किस तरीके से विकास करेगा, ये सब। अब चंद्र कुमार चंद्र लिखते हैं कि जिस प्रधान जी पर नेताजी गर्व कर रहे थे, आम मतदाता ने अपने स्टाइल में सारा गर्व पानी पानी कर दिया हो शब्दों में। यानी नेताजी गर्व कर रहे थे कि इनका पहचानते हो, इनको देख लो, यही है जो आपके गांव में पानी लेकर आ रहे हैं। यानी वो प्रधान का प्रमोशन करने के लिए आए थे, लेकिन जनता ने उनका डिमोशन कर दिया, उनको बता दिया कि प्रधान, इनको कौन नहीं जानता है, कैसा जो है आदमी है, ये क्या करता है, इसको कैसे कौन नहीं जानता है। इस तरीके सीधे तौर पे जनता ने बेइज्जती कर दी है। अब रफीक खान लिख रहे हैं कि भैया बीजेपी की असलियत ये है, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की असलियत ऐसी ही आती है निकल कर सामने। ये कश्यप लिखते हैं कि बेशर्मी से हंस भी रहा है, लुच्चा गांव का, ये भी लिख रहे हैं कि ये जो है इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी बेशर्मी से हंसता हुआ नजर आ रहा है, पूरे गांव के सामने, पूरे मंच पर, और वहां पर मीडिया भी मौजूद थी, वहां पर सारी चीजें थी, और जिस तरीके से वो बयानबाजी हुई, जिस तरीके से बात महिला ने कही, वो अब हर जगह चर्चा का विषय बन रही है। आराध्या शुक्ला लिखते हैं कि महिलाएं भी निर्भीक हैं और यही बदलाव ला सकती हैं। यानी जिस निर्भीकता के साथ महिला ने जवाब दिया, बताया प्रधान के बारे में, उसकी चर्चा भी हो रही कि महिलाएं निर्भीक हैं, और जब निर्भीकता से सवाल पूछना शुरू कर देंगी तो सत्ता का सिंहासन भी हिल जाएगा। पुरुष तो डरपोक बन चुके हैं देश के, बाद में पुरुषों के बारे में भी टिप्पणी आ गई कि पुरुष इस देश के डरपोक बन चुके हैं। महिलाएं ही सर्वत्र होती जा रही हैं, महिलाएं सशक्त होती जा रही हैं, निर्भीकता से सवालों को जनता के सामने रखती हैं, नेताजी के सामने रखती हैं, मंत्री जी के सामने रखती हैं, कलाई खोलकर रख देती हैं, ये बताने की कोशिश भी हो रही है। मोहम्मद मुफीद पठान लिखते हैं कि कभी सोचा था महिलाओं के खिलाफ होने वाले ज़्यादातर जुर्म के आरोपी भाजपाई निकलेंगे। अब समझिए कि हम सोचते रहते हैं कि जितने भी महिलाओं पर जुर्म हो रहे हैं उसमें भाजपाई नेता क्यों निकलते हैं, क्यों भाजपा के नेताओं का नाम शामिल रहता है, इस तरह की चीज़ें भी आ रही हैं। अब आप समझिए, जब योजनाएं आती हैं तो मंत्री जी है तो मंत्री जी के सामने उसी प्रधान को बुलाया जाएगा जो प्रधान भारतीय जनता पार्टी समर्थित होगा, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी तरीके से वो कहता होगा नहीं भारतीय जनता पार्टी को जिताओ, और उस भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रधान को किस तरीके जनता ने उनको आईना दिखा दिया, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। तो आप देखिए आगे क्या होता है, मंत्री जी क्या बोलते हैं। लेकिन मंत्री जी के सामने कही हुई बात अब उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में चर्चा का विषय बन गई है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।